हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राम राम, व्हाट एवर यू फील इट। आप सभी का टाइम स्पीड डिस्टेंस के इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन हमने वेरियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। क्या होती है एवरेज स्पीड, उसका मीन्स समझाया आपको, किस तरीके से डिफरेंट होती है स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से एवरेज स्पीड, ये आपको समझाया। एवरेज स्पीड को आप हमने डिटेल में कराया, फिर उस पर मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको एक लॉजिक बताया था, एक मेथड बताया, उससे भी आप विद इन सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर फर्दर हमने आपको लेट बिफोर का एक कॉन्सेप्ट कराया था, उसको आपको डिटेल में बताया, शॉर्ट ट्रिक से बताया, आप उसको भी आपने अच्छी तरीके से सीखा। लास्ट में हमने आपको लेक्चर 8 में आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आपको डिटेल में उस कॉन्सेप्ट को मैंने रियलिटी में बताया था, किस तरीके से घटना घटित होती है, एक्चुअल में ये रिलेटिव स्पीड घटना किस तरीके से घटित होती है, सारा कुछ आपको मैंने डिटेल में डिस्क्राइब कराया था। आइए इस रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट पर किस तरीके के वेरियस पैटर्न, वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूँ, मीन्स क्या आता है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का मीन्स क्या होता है? तो जो रिलेटिव स्पीड का जो मीन्स एक्चुअल में होता है कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट टू पर्सन। क्या होता है मीन्स? कंपैरिजन कह सकते हैं, किन्हीं दो व्यक्ति और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होना चाहिए? कंपैरिजन। कंपैरिजन तुलनात्मक तुम्हारी जो स्पीड होती है, तुलना में, रिलेशन का मतलब होती है संबंध में, जो संबंध में जो स्पीड हो, चाल हो, ऑलराइट। और तुम कह सकते हो सर रिलेशन में, इसका रिलेटिव का मीन्स ही होता है रिलेशन में, रिलेशन में जो स्पीड हो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट, किन्हीं दो पर्सन के बीच में। सिंपल जो स्पीड होती है, आप नॉर्मल जो स्पीड होती है, वो सिंगल पर्सन सिंगल ऑब्जेक्ट के मध्य होती है, उसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की होती है, ऑलराइट। अच्छा, जो स्पीड का आप जो फार्मूला कहते हैं, नॉर्मली जो स्पीड का जो फार्मूला कहते हैं वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वही तुम्हारा यहाँ पर होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर तुम्हारे ये दो व्यक्ति, दो ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी, बाकी जो डिस्टेंस और जो टाइम होता है वो सारा एज इट इज होता है, जो स्पीड में होता है आपका, इस स्पीड में होता है, ऑलराइट। फिर मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं उसको पॉइंट को भी डिस्क्राइब करा दूँ, कि जब एक ही बिंदु से जब दो व्यक्ति, दो ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये जब ही ये रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगता है, मान लो तुम्हारे ये यहाँ पे ए खड़ा है, ये इसी जगह पे बी खड़ा है, ये तुम्हारा 20 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रहा है, तो ये जा रहा है 30 किलोमीटर घंटे की चाल से। ये तुम्हारी क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी तुम्हारी, ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड होगी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस करने से पहले कहीं ना कहीं ये फोर्सफुली बोला जाएगा, मूव ऑन सेम टाइम, मूव ऑन सेम टाइम। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करने चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों पर्सन, अन्यथा आप ये रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है, जो फिनोमिना है, इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आप इस पॉइंट को आप परमानेंट स्टोर कर लें। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके नहीं आता, इस कॉन्सेप्ट वगैरह और नहीं सीख पाए, ये कॉन्सेप्ट अगर रिलेटिव स्पीड को लागू करते वक्त इस पॉइंट का आप मीन्स नहीं समझ पाए, तो आप इस रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट में फंस सकते हैं। कहीं ना कहीं ये फोर्सफुली बोला जाएगा दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, नहीं बोला जाएगा तो ये दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ लगाने भी है रिलेटिव स्पीड, तो दोनों एक ही समय पर लाने चाहिए। आपको कुछ इस तरीके से कुछ न्यू पैटर्न आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई पहले चल दिया, कोई बाद में चल दिया, और उसको लगाना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले उनको सेम टाइम करना होगा, जब रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट को लगा पाएंगे, ऑलराइट। फिर मैंने आपको बताया था, ये डिटेल में बताया था, लेकिन फिर मैं डायरेक्ट बात कह सकते हैं इस तरीके से कि विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ जाती हैं, समान दिशाओं में चालें घट जाती हैं, ऑलराइट। अब देखो, अक्सर करके आपको यही डिक्टो पैटर्न याद रहता है तुम्हारा, कि विपरीत दिशा में चालें चलते हैं, तो विपरीत दिशा में तुम्हारी एक इधर चला दो, एक इधर चला दो, तुम्हारी विपरीत दिशा होगी। ऐसा नहीं है, परमानेंट आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ना रखें। एक्चुअल में क्या है, जो थिंकिंग करता है कि मान लो तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ करें, व्यक्ति जो भिन्न भिन्न पॉइंटों से भी चलना प्रारंभ कर सकते हैं। एक्चुअल जो आपको जो समझना है, इस पॉइंट को समझना, आप इस इनिशियल एक ही पॉइंट से अगर चलना प्रारंभ करें, तो आप इसे इजीली थिंक कर जाते हैं कि रियलिटी में फिनोमेना किस तरीके से फ्रेम हुआ होगा।
लेकिन आपको मेन फिनोमेना जो रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट बनता है, जो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तुम्हारा जो है तुम्हारा, इसको आप समझना एक्चुअल में इसी पर मेनली क्वेश्चन देखे जा सकते हैं रिलेटिव स्पीड के। मान लो ये तुम्हारा ए बिंदु है, ये बिंदु बी है, इनके बीच की 100 किलोमीटर की दूरी है, इनके मध्य ए और बी की मध्य कितनी दूरी है तुम्हारी 100 किलोमीटर की दूरी है। अब बोला जाएगा कि मान लो ये तुम्हारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा बी भाई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये चलते हैं भाई साहब ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जैसे ही मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए और बी विपरीत दिशाओं में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद, फिर मैं पूछूंगा कितने समय बाद मिलेंगे, तो दिमाग स्टूडेंट का जो फ्रेशर स्टूडेंट होता है उसका सबसे पहले दिमाग यही स्ट्राइक करता है कि जो फिनोमेना यहाँ हुआ विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो ऐसा होगा तुम्हारे विपरीत दिशा में इस तरीके से चलना प्रारंभ करेंगे। अरे भाई साहब थोड़ा सा इस दिमाग को परमानेंट स्टोर करना कि अगर आपको मिलाने ही हैं वो एक दूसरे से, तो ये ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे अगर ऐसे करके अगर मूव करेंगे तो विपरीत दिशा में। विपरीत दिशाएं ये भी तो हैं तुम्हारी, मान लो एक मैं आपको ये डायरेक्शन का पॉइंट दूँ आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो तुम्हारा मान लो तुम्हारा ये ए खड़ा है, ये तुम्हारा बी खड़ा है, विपरीत दिशाओं अगर मूव कर चलना प्रारंभ करते तो ये ईस्ट वाला वेस्ट की तरफ चले, ईस्ट की वाला वेस्ट की तरफ चले और वेस्ट वाला ईस्ट की तरफ चले, तो ये भी तो विपरीत दिशा में चलना हो गया। तो आप यहाँ पे विपरीत दिशाओं की जब भी बोला जाए तो आप इस तरीके से इन दोनों को मूव करना। समान दिशाओं की बोला जाए तो तुम्हारा बी इधर चला दो, ए भी इधर चला दो, या आप ऐसा करो ए को इधर चलाओ तो बी को भी इधर चलाओ, ये समान दिशा हो गई। लेकिन विपरीत दिशाओं में बोला जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा जब भिन्न भिन्न बिंदु, दो बिंदु हों, समान बिंदु हो तो तुम्हारा ये वाला प्रोसेस होता है विपरीत दिशाओं में। और समान दिशा में तो यहाँ पे मूव करेंगे तुम्हारा, या तो ये तुम्हारा इधर 30 किलोमीटर घंटे चल से चल रहा है ए, तो बी को भी इधर चला दो, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप विपरीत दिशाओं और समान दिशाओं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को सीख लें। ऑलराइट, चलिए इस पर भिन्न भिन्न किस किस तरीके के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, बेसिक पॉइंट थे जिसको मैंने आपको डिस्कस कराया। चलिए मेन किस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से, किस किस तरीके के क्वेश्चन है। आप इसको तो कभी नहीं भूलना, रिलेटिव स्पीड का मीन्स क्या होता है तुम्हारा ए प्लस बी में क्या शो कर रहा हूँ कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट, दो पर्सन की स्पीड है, विपरीत दिशा में होगी तो जोड़ देंगे और समान दिशा में होगी तो घटा देंगे। ये क्यों करते हैं ये सारा आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कराया है। अब 2 पर्सन है, अब अच्छा इसमें थोड़ा सा और मैं पॉइंट डिस्कस करा दूँ कि इसमें कितने टर्म है, इस रिलेटिव स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो बेसिकली आपको 2 टर्म दे रखे होंगे, आपको तीसरा टर्म फाइंड आउट करने के बोला जाएगा। आपको कभी रिलेटिव स्पीड देगा, डिस्टेंस देगा तो टाइम पूछेगा, कभी आपको डिस्टेंस देगा टाइम दे देगा तो रिलेटिव स्पीड पूछेगा, कभी आपको रिलेटिव स्पीड दे देगा टाइम दे देगा तो आपको कभी डिस्टेंस दे देगा। तो इन सभी तरीके के क्वेश्चन हम देखे जा सकते हैं इन नेक्स्ट स्लाइडों पर, इन सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहला देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पर, 2 पर्सन ए बी मूव सेम पॉइंट, 2 पर्सन है ए और बी जो एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं। ऑलराइट, 2 पर्सन है जो एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ करते, सेम टाइम सेम डायरेक्शन। देखो ये फोर्सफुली बोला गया, सेम टाइम पर सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर पर घंटा। तो आप मान लीजिए ये है और तुम्हारा यहीं खड़ा है बी। अब मैं मान लो तुम्हारा एक ही पॉइंट एक ही डायरेक्शन बोल रहा है तो आप इधर मूव कराइए दोनों को, और आप इधर मूव कराइए, एक ही डायरेक्शन लेना है। ऑलराइट, अब बोला गया है कि एक चल रहा है तुम्हारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपसे पूछा गया कि 2 घंटे बाद इनके मध्य की दूरी क्या होगी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 4 आवर। तो आप क्या करेंगे कि आपको क्या क्या दे रखे है, आपको स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो आप रिलेटिव स्पीड डायरेक्ट किस तरीके से रखेंगे, जब समान दिशाएं होती हैं तो चालें घट जाती हैं, तो ये आपने रिलेटिव स्पीड रख ली, इसकी आपने स्पीड रख ली, रिलेटिव स्पीड रख ली। डिस्टेंस आपको पूछ रहा है, डिस्टेंस अभी फाइंड आउट करते हैं। टाइम आपको दे रखा है 2 आवर, तो आप कह सकते हैं यहाँ से आपका ये डिफरेंस कितना है, 2 × 2 कितना आएगा तुम्हारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम किलोमीटर। ये दोनों के मध्य की दूरी आ गई कितने समय बाद,
2 घंटे पहले दो व्यक्ति ए और बी एक ही पॉइंट पर खड़े थे। 2 घंटे बाद इनके मध्य की दूरी 4 किलोमीटर हो गई है। ऑलराइट, थोड़ा सा यहाँ पे बोलूँ सापेक्ष में, सापेक्षिक गति भी कहते हैं इसे, इसका एग्जैक्ट जो रिलेटिव स्पीड का जो हिंदी अर्थ है सापेक्षिक गति, सापेक्ष में, तुलना में। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं इसको डिस्टेंस को भी सापेक्ष में बोलूँ तो ये कह सकता हूँ कि ए बी के सापेक्ष में 4 किलोमीटर दूरी तय कम की, या मैं बोल सकता हूँ बी के सापेक्ष ए से बोला जाए, बी ए के सापेक्ष में बोले तो कह सकता हूँ मैं कि बी ने ए के सापेक्ष में 4 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी तय की। ए को बी के सापेक्ष में बोलूँ तो बी से ए ने 4 किलोमीटर दूरी तय की। ऑलराइट, तो ये सापेक्ष में डिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बोलूँ यहाँ पे, थोड़ा सा और इसे डिस्क्राइब कराऊंगा। ये कितना हो गया तुम्हारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे का इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये कह रहा है कि हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर का फासला क्रिएट हो जाता है ए और बी के मध्य। जो ज़्यादा तेज चलता है वो हर 2 किलोमीटर को पीछे वाले जिसकी स्पीड कम है उसको पीछे छोड़ देता है 2 किलोमीटर। यहाँ पे कह सकते हैं बी की 6 किलोमीटर, इसके ए की 4 किलोमीटर, तो हर 1 घंटे पे बी ए से 2 किलोमीटर आगे निकल जाता है, या बोल सकते हैं हर 1 घंटे पर ए बी से 2 किलोमीटर पीछे रह जाता है। यही है रिलेटिव स्पीड, 2 किलोमीटर की रिलेटिव स्पीड है ए और बी के मध्य समान दिशा में। ऑलराइट, तो ये आप बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इनको परमानेंट अपने दिमाग में स्टोर करें। आप जो फिनोमेना है सॉल्यूशन को उसे आप अपनाते रहें, लेकिन ये रियलिटी का जो फिनोमेना है आप उसको भी थोड़ा सा अपना समझने की कोशिश करें। ऑलराइट, चलिए एक और मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन है वो। ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2 पर्सन ए और बी सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, एक ही पॉइंट पे खड़े हैं तुम्हारे। ऑलराइट, सेम पॉइंट सेम टाइम, सेम टाइम, ये कहीं ना कहीं आपको ये बोला रखेगा। ये तो तुम्हारा 100% बोला जाएगा। अगर कोई डिफरेंट टाइम होगा तो वहाँ पर दे रखा होगा ए बी से 1 घंटे बाद चलता है, कि बी ए से 1 घंटे पहले चलता है। ये सारा कुछ आपको डिसाइड दे रखा होगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। यहाँ पे जैसे इस तरीके से बोला गया है कि सेम टाइम पर चलना प्रारंभ कर दें, और आपकी बोला गया है कि अपोजिट डायरेक्शन में एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन बोला गया पहले? ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑलराइट, ये तुम्हारे कौन ए, ये तुम्हारे बी हैं जो कितने से चल रहे हैं तुम्हारे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑलराइट, तो आप क्या कह सकते हैं, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती है तो 5 4 9 रख ली। ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद इनके मध्य की दूरी क्या था, हुई तो 4 घंटे रख ली। अब देखो 5 4 9 गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस अपॉन 4, इसका 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना दे देगा, 36 किलोमीटर। एक इनिशियल पॉइंट 4 घंटे पहले इन दोनों के मध्य में जो जीरो दूरी थी आज वो क्रिएट हो गई है तुम्हारी 36 किलोमीटर की दूरी। थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड के रिलेटिव डिस्टेंस के सापेक्ष में बोला जाए, रिलेटिव डिस्टेंस के थ्रू बोला जाए रिलेटिव स्पीड को, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ए बी के सापेक्ष में 36 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है, या बी ए के सापेक्ष में 36 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है। इस तरीके से डिस्टेंस को भी सापेक्ष में बोला जा सकता है। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं आपको ये सूचित कर दूं कि थोड़ी सी कोई माइनर मिस्टेक दिखे तो आप थोड़ा सा उसे इग्नोर करें। मैं आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से मैं अभी इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कभी मेरे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको रियलिटी में आपको मज़ा आएगा किस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। धीमे धीमे सारे जो भी मेरे कुछ सिल्ली मिस्टेक होंगी वो धीमे धीमे रिमूव हो जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर आप उन कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप निश्चित ही जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा उसके आप एक सुपर हीरो हो चुके होंगे। ऑलराइट, तो कुछ बाई फॉल्ट कुछ मिस्टेक से कुछ लिख जाए या कुछ बोल जाए तो आप उसे इग्नोर करिएगा। 1-2 लेक्चर में आपको ऐसी दुविधा देखने को मिल सकती है, आने वाले लेक्चरों में आपको शायद में ये ना मिले। अच्छा, ये कितना हो गया, 36 किलोमीटर हो गया तुम्हारा। यहाँ कह सकते हैं कि तुम्हारे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उन दोनों के मध्य, ए को बी के सापेक्ष में बोला जाए, चाहे बी को ए के सापेक्ष में बोला जाए, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की
रिलेटिव स्पीड है। ऑलराइट, ये 36 किलोमीटर, ये आंसर तुम्हारा ये भी आ गया तुम्हारा। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन था रिलेटिव स्पीड पर, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं। अभी देखना वेरियस कॉन्सेप्ट सॉरी वेरियस क्वेश्चन और रिलेटिव स्पीड किस किस तरीके के बन सकते हैं। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यू पैटर्न है। न्यू पैटर्न किस तरीके का है? आपको क्या है, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है, मैंने बोला है कि रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो। तो कभी आपको अभी दे रखी थी, आपको क्या दे रखा था? अभी आपको रिलेटिव स्पीड दे रखी थी और टाइम दे रखा था, आपको डिस्टेंस पूछ दिया था। अब की जो हम जो कॉन्सेप्ट इस न्यू पैटर्न को पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको पूछा है, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है और ये टाइम दे रखा है, तो आपकी पूछा है रिलेटिव स्पीड। 3 टर्म है, आपको 2 टर्म दे रखे होंगे, तीसरे टर्म को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जो आपको यहाँ पे देखे जा ये ऐसा पैटर्न देखा जा सकता है, सॉरी ऐसा जो लॉजिक है वो देखा जा सकता है। यहाँ पे 3 टर्म है, आपको 2 टर्म दे रखे हैं, आपको तीसरा टर्म आपको फाइंड आउट करने के बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखे होंगे तो आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ या इस पैटर्न पे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में इस पर क्वेश्चन देखें किस किस तरीके के ये क्वेश्चन है। मान लीजिए ये तुम्हारे 2 बिंदु हैं ए और बी, 2 बिंदु पी और क्यू मान लीजिए, 2 बिंदु पी और क्यू हैं, जिनके बीच की दूरी जो दे रखी है 150 किलोमीटर है। ऑलराइट, अब क्या है तुम्हारा, ये समान दिशा में चलते हैं, मूव इन सेम डायरेक्शन, देन मीट आफ्टर 10 आवर। फर्स्ट केस ये आपको ये दे रखा है। सेकंड केस दे रखा है आपको, इफ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन मीट आफ्टर 2 आवर। तो आपसे पूछा गया है फाइंड ए एंड बी स्पीड। एक्चुअल में क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराता हूँ क्या है रियलिटी में क्वेश्चन। 2 व्यक्ति ए और बी बिंदु पी और क्यू पर खड़े हैं, ठीक है, ये 2 व्यक्ति ए और बी हैं जो बिंदु पी और क्यू पर खड़े हैं। जब ये तुम्हारे समान दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो 10 घंटे बाद मिलते हैं, और ये जब विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो ये 2 घंटे बाद मिलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप पर आने चाहिए कि रिलेटिव स्पीड किस तरीके से घटित होती है जब समान दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं। देखिए मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से आप इजीली कर पाएंगे। ऐसे आप इजीली किस तरीके से कर पाएंगे, आइए देखते हैं कि आपको मैंने बोला था सबसे पहले मैं आपको सेम डायरेक्शन का मीन्स बताता हूँ। सेम डायरेक्शन या तो इस तरीके से चलें दोनों, ये सेम डायरेक्शन है, या दोनों फिर इस तरीके से चलें, ये भी सेम डायरेक्शन है। लेकिन विपरीत दिशा की बोला जाए तो सबसे पहले आपको बी को ए की ओर और ए को बी की ओर चलाएंगे तो ये विपरीत दिशा ही है, विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं। आप यहाँ पे ये अपना डायरेक्शन का सिग्नल अगर बनाएं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो मान लीजिए तुम्हारा बी यहाँ पे खड़ा है तो ये वेस्ट की ओर चला दीजिए, और तुम्हारा ए यहाँ पे खड़ा है तो इसे ईस्ट की ओर चला दीजिए। तो दोनों विपरीत दिशा में तो मूव कर ही रहे, और ये इस तरीके से मूव करेंगे तो जब ही मिल पाएंगे, ये मिलना भी तो है इन्हें। ऑलराइट, तो चलिए करते हैं हम। ये आपको मेन फिनोमेना है जो आपको पता होना चाहिए। पहला ये किस दर्शाते हैं, मूव इन सेम डायरेक्शन देन मीट आफ्टर 10 आवर। 10 आवर जब समान दिशा में चलते हैं तो समान दिशा में इस तरीके से मूव कर दिया। तो आप रिलेटिव स्पीड जानते हैं,
समान दिशाओं में चालें घट जाती हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया, मान लीजिए डिटेल में आपको बताता हूँ, एज्यूम कर लिया मैंने ए की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समान दिशाओं में चालें घट जाती हैं, तो मैंने मान लिया कि ए की स्पीड बी में से सब्ट्रैक्ट कर दी। ये तो होगी तुम्हारी स्पीड। इसको आपको जज करना है, तो अभी से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इससे मैंने अननोन वैल्यू कुछ मान ली वेरिएबल के फॉर्म में। ऑलराइट, अच्छा डिस्टेंस दे रखी है, टाइम कितना देखकर 10 आवर, तो आपसे a माइनस बी इक्वल टू कितना कह सकते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रही ए और बी के मध्य की रिलेटिव स्पीड। ये कह सकते हैं कि हर 1 घंटे में ए बी से 15 किलोमीटर आगे निकल जाता है। यही है रिलेटिव स्पीड, तो इसका मीन्स ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू 15 किलोमीटर प्रति घंटे का मीन्स यही है कि ए बी से 15 किलोमीटर हर घंटे आगे निकल जाता है। ये है सापेक्षिक गति। ये तो तुम्हारे पहले पॉइंट से आया। फिर सेकंड पॉइंट से आप इससे निकालोगे, फिर समान दिशा में अपोजिट दिशाओं, तो अपोजिट दिशाओं में चारों जुड़ जाती हैं, तो आपने जोड़ के रख लिया, आपने ए और बी की जो स्पीड मानी थी। अच्छा कितने समय बाद मिलते हैं 2 आवर बाद, तो इसे आप डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 75 किलोमीटर, सॉरी 75 किलोमीटर, ऑल राइट 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर आ गया तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या आ गई, जब विपरीत दिशाओं में ये चलना प्रारंभ करते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ए बी के सापेक्ष में 75 किलोमीटर की सापेक्ष गति से चलता है, बी ए की सापेक्ष में 75 किलोमीटर सापेक्ष गति से चलता है विपरीत दिशा में। आपको 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल दे रखे हैं नॉन वेरिएबल, तो आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 a प्लस बी इक्वल टू कितना 75, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो 2 इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप 90, ए इक्वल टू कह सकते हैं आप 45। ऑलराइट, ये तो आ गई तुम्हारी एक ही गति। अब आप कह रहे हैं कि जब दोनों को जोड़ा जाता है, जब विपरीत दिशा में चलती हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब एक ही इसमें 45 है, तो फिर बी की कितनी बचने वाली है, बी की बचने वाली तुम्हारी 30। इन दोनों का अंतर करके अगर रिलेटिव स्पीड निकालें तो 15 ही आएगी, और दोनों को जोड़ें तो 75 आएगी। तो आप इजीली कह सकते हैं जो इन दोनों की जो स्पीड है वो नॉर्मल जो स्पीड है, जो इनकी पर्सनल जो स्पीड है वो कितनी तुम्हारी 45 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑलराइट, ये अगर मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आप सबसे पहले करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इसी तरीके से डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको कराता हूँ। और इसको सॉल्यूशन जो करने का वो सारा तरीका वो यही है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप इसमें से जितने भी मैं आपको जो डिटेल में आपको लिख के बता रहा हूँ, इन सारे कॉन्सेप्ट को आप स्किप करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं, डायरेक्ट यही शॉर्ट ट्रिक होगा। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए मैं अपने इस पैटर्न पर एक नई स्लाइड पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूँ, किस तरीके से उस क्वेश्चन को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर। थोड़ा सा थिंक कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ। चलिए मैं कराता हूँ। 2 बिंदु हैं 128 किलोमीटर। मैं सबसे पहले जिस पैटर्न को मैं आपको कराता हूँ उसको मैं आपको एक एक पॉइंट विद डिटेल में आपको मैं कराता हूँ। उसके बाद में जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं कुछ कुछ जो डिटेल के जो स्टेप होते हैं उनको मैं कुछ स्किप कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा उन क्वेश्चनों को आप दुविधा ना लगें, क्योंकि ये कंपटीशन का हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसको में आपको स्किप करना होगा जब आप सीख जाते हैं। आपको कहीं पेपर में आपको डिटेल में तो लिखना नहीं है, तो आप सीखने के बाद में जो भी आप डिटेल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप उनको स्किप करके अपने फास्टिंग वे में अपना आंसर ला सकते हैं। ऑलराइट, देखो मैंने एक लिख लिया तुम्हारे को 1% डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2% मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी 128 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 बिंदु है, एक से ए और बी इनके बीच की दूरी 128 किलोमीटर। 2% मूव फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी एट द सेम टाइम। 2 व्यक्ति हैं, वो मैंने मान लेता हूँ पी और क्यू। कभी कभार बोला गया होगा, नहीं बोला गया, पी और क्यू एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक ही समय पर देखो ये बोला गया है, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, ये कहीं ना कहीं बोला जाएगा सेम टाइम पर।
चलना प्रारंभ करते हैं। जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो 2 घंटे बाद मिलते हैं। विपरीत दिशाओं में किस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। इस बात को आप कभी फॉरवर्ड नहीं करना, ऑलवेज विपरीत दिशाओं में जब विपरीत भिन्न भिन्न पॉइंट हो तो इसी तरीके से मूव करते हैं। ए बी की ओर चलेगा, बी ए की ओर चलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए प्लस बी 128 अपॉन कितने घंटे बाद मिलते हैं, 2 घंटे बाद। तो पहला स्टेप ये हो गया। समान दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने घंटे बाद मिलते हैं, देन दे आर मीट आफ्टर 16 आवर। तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 128 अपॉन 16। ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप फिर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 664 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उनकी रिलेटिव स्पीड हो गई विपरीत दिशाओं में। समान दिशा में आप लिख सकते हैं ये तुम्हारा 8 टाइम्स जाएगा, 16 अट्ठे 128। ऑलराइट, तो इन दोनों को आप अब 2 सेपरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 अननोन वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन, 2 अननोन वेरिएबल। तो आप दोनों वेरिएबलों की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना होगा, तो 24 8 72। और ये तुम्हारा इधर कितना होगा, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे 2a इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा ए इक्वल टू हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ए की वैल्यू आपको पता है 36 है, ए प्लस बी पता है आपको कितना है तुम्हारा 64 है, ए की वैल्यू इसमें 36 है, तो बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 64 माइनस 36 कितना बचेगा, 14 में से 6 8 और तुम्हारा इस 5 में से 28। तब इस तरीके के क्वेश्चन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को अगर सीख गए हैं तो, अन्यथा आपको दुविधा हो सकती है। थोड़े से देखना, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट डिटेल के जो स्टेप हैं उनको स्किप किया। सारा जो डिटेल का कॉन्सेप्ट आप पिछले स्लाइड पर देख सकते हैं, जो मैंने अपना न्यू पैटर्न स्टार्ट कराया है। इसी तरीके से आपको विद इन सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। आप अगर सीख चुके हैं तो ऑलराइट, 1-2 बार अपना डिटेल में प्रैक्टिस करें, उसके बाद में अपना स्टेप स्किप करें और फास्टिंग में अपना आंसर लाने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक नए क्वेश्चनों के साथ फिर रूबरू होते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।